तो नमस्कार साथियों, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सो सभी लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। तो कल हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया था, तो उसी सीरीज में आज हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारा जो ये पेपर में आया हुआ है बेटा, ये 8 नंबर का क्वेश्चन है, अवकल समीकरण। खा मतलब समझ गए होंगे क्वेश्चन कैसा है सर। ये 8 नंबर में क्वेश्चन आया। तो क्वेश्चन कह रहा है सर, एक डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी गई है dy/dx माइनस वाई इक्वल टू कॉस एक्स। अब इसका निकालना है अपने को व्यापक हल। सर कैसे करेंगे? तो सबसे पहले क्या होगा सर, डिफरेंशियल इक्वेशन में 3 कैटेगरी क्वेश्चन होते हैं। या तो वो इजीली ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर वो होमोजीनियस से होगा यानी समघातीय से होगा, या फिर वो रैखिक समीकरण से होगा। तो इसकी कहानी कैसी है सर? तो हमारी इसकी जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से है कि अगर हमें कोई समीकरण दिया गया है, कहाँ चला गया, आ गया। तो अरे, अगर हमें कोई समीकरण दिया गया है dy/dx प्लस वाई या पी वाई इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट में, तो यहाँ पर सबसे पहले हमको निकालना होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि आई एफ, जो कि ही होगा ए की पावर पी डी एक्स। और उसके बाद में अपन लोग लगा देंगे फॉर्मूला, अपना आंसर आ जाएगा। तो जरा इसी शुरुआत करते हैं बेटा। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इसमें पी और क्यू पता करेंगे। अगर हम इसको कंपेयर करें तो फिर बेटा यहाँ पर हमारी पी की वैल्यू कितनी है, -1। जो भी वाई का पड़ोसी है वही बेटा पी का वैल्यू हो जाएगा। जब हम क्यू की बात करेंगे बेटा, तो क्यू हो जाएगा यहाँ पर हमारा कॉस एक्स। सबसे पहला काम हम पता करेंगे इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि आई एफ के बारे में। तो आई एफ क्या है बेटा, ए की पावर इंटीग्रेशन माइनस का 1 dx। आइए सर कैलकुलेट करते हैं। तो ए की पावर ये हो जाएगा माइनस का एक्स। वेरी सिंपल सर। तो हमें आई एफ की वैल्यू मालूम पड़ गई है, ए की पावर -x। अब हमारा काम शुरू होता है अगला, जिसमें हम लगाएंगे फॉर्मूला। सर सीधा सीधा सर फॉर्मूला कैसे है, y इंटू में आई एफ इक्वल टू में चलेगा इंटीग्रेशन आई एफ इंटू में क्यू डी एक्स, और प्लस में ये हो जाएगा सी। तो बेटा यहाँ पर क्वेश्चन क्या हुआ सर, y इंटू में जब आई एफ की बात करेंगे सर तो e की पावर -x है। अब बराबर में यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन हमारा ए की पावर -x इंटू में कॉस एक्स डी एक्स। तो हमें मेनली क्या करना है सर, हमें मेनली इसको सॉल्व करना है। सर ये कैसे सॉल्व होगा? तो आइए जरा, अब हमारा मेन काम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व कैसे होता है? तो अब इसके लिए हम कह तो ये भी सकते हैं कि सर कुछ ऐसा, सर एक फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने, इस टाइप के फॉर्मूले हम लोगों ने इंटीग्रल में पढ़े थे। सर फॉर्मूला डायरेक्ट लगा दें, लेकिन अब डायरेक्ट लगा नहीं सकते सर, 8 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको ये पूरा पूरा सॉल्व करके दिखाना है। तो ये सॉल्व कैसे होता है? सॉल्व होता है पूरा पूरा ये फर्स्ट सेकंड से। तो हम यहाँ पर कहेंगे कि लेट माना आई बराबर, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। माना आई बराबर इंटीग्रेशन में है e की पावर -x इंटू में cos x और dx। अब चलिए सॉल्व करते हैं जरा इसको। तो यहाँ पर फिर आई बराबर लिखेंगे हम लोग। फर्स्ट सेकंड की कहानी पर आ जाते हैं। सर क्वेश्चन हमारा ये बन गया है, अब हम चलेंगे इसमें फर्स्ट और सेकंड की कहानी पर। तो फर्स्ट सेकंड मानना कैसे बेटा, आईलेट के अकॉर्डिंग मानना होता है। तो यहाँ पर cos x पहले है, e हमेशा लास्ट में माना जाता है। तो ये सेकंड हो गया, ये हमारा फर्स्ट हो गया। तो यहाँ हो गया है ये cos x इंटीग्रल में e की पावर -x dx माइनस में d/dx ऑफ फर्स्ट, फिर इसके बाद में इंटीग्रल ऑफ सेकंड, और जब ये पूरा काम हो जाएगा तो फिर उसका भी इंटीग्रल। चलिए ज़रा आगे सॉल्व करते हैं इसके बेटा। तो हम लोग इसके आगे कहाँ जाएंगे भाई, e की पावर -x का इंटीग्रल हुआ -e की पावर -x इंटू में cos x हो गया माइनस में। cos का डिफ्रेंसिएशन करेंगे सर, तो cos का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन। तो सर एक माइनस इसका हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होता है -e की पावर -x। तो एक माइनस इसका, एक माइनस इसका, सीधा सीधा उड़ा दो, गायब कर दो, हो गया। अब ये जो बनकर आया ये दोबारा से सॉल्व होगा। तो -e की पावर -x cos x, यहाँ पर माइनस में लगाया, फिर से फर्स्ट सेकंड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे अपन लोग, साइन x को किनारे करेंगे। ये हुआ हमारा e की पावर -x dx माइनस में। पहले वाले को अपन करेंगे क्या बेटा, यहाँ पर डिफ्रेंसिएशन, यानी कि साइन x का डिफ्रेंसिएशन करेंगे। इसी के साथ साथ सेकंड वाले को, अरे कहाँ चला गया, सेकंड वाले में e की पावर -x dx और इस पूरे का डिफ्रेंसिएशन। ठीक है सर, डब्बा बंद कर लो ऐसे करके। तो यहाँ पर आगे के स्टेप में हमारा क्या है बेटा, ये है सॉल्व हो चुका है। -e की पावर -x cos x माइनस में यहाँ पर। अब इसको देखने जाएंगे बेटा, तो वापस से -e की पावर -x इंटू में साइन x माइनस में। यहाँ पर सर कितना हुआ, साइन का इंटीग्रल कॉस। सर साइन का, सॉरी डिफ्रेंसिएशन कितना होता है, कॉस होता है। अब ये क्या है सर, -e की पावर -x, तो इसको प्लस कर देगा और यहाँ हो जाएगा
ई की पावर माइनस एक्स और ये डी एक्स डब्बा बंद। ध्यान से देखा जाए तो हम लोग इसी क्वेश्चन को स्टार्टिंग से बेटा आई मानकर चले थे। तो हमारे सामने अब क्वेश्चन क्या है, तो हमारे सामने क्वेश्चन है आई बराबर माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस के अंदर भेज दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स, प्लस और माइनस ये माइनस हो गया, और इस पूरे को अपन लोगों ने लिख दिया यहाँ पर सीधा सीधा आई उठाकर पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2i बराबर, इन दोनों में से अपन लोगों ने e की पावर माइनस एक्स को कॉमन ले लिया, तो जैसे अपन लोगों ने कॉमन लिया तो ये हो गया साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स, ऐसे करके। तो यहाँ पर i बराबर कितना निकल आया, e की पावर माइनस एक्स बाई 2, और अंदर हो गया बेटा ये साइन एक्स माइनस में कॉस एक्स। तो ये हम लोगों ने सॉल्व कर लिया इंटीग्रल जो हमें RHS में दिया गया था। तो यहाँ पर हम लोग RHS के इंटीग्रल को सॉल्व कर चुके हैं। तो जब हम लोगों ने सॉल्व कर लिया सर, वापस से फ्रॉम इक्वेशन 1, सर पहली इक्वेशन में आ जाते हैं हम लोग वापस से हमारे। तो हमारी पहली इक्वेशन थी क्या बेटा यहाँ पर, तो हमारी पहली इक्वेशन थी यहाँ पर जिसमें अपने को दिया गया था y इंटू ई की पावर माइनस एक्स। चलिए सर लिख देते हैं, तो y इंटू में ई की पावर माइनस एक्स बराबर में, इसी को सॉल्व करना था सर। तो ये हो गया हमारा ई की पावर माइनस एक्स बाई 2, यहाँ हो गया ये हमारा साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स और प्लस में एक आर्बिट्री कांस्टेंट c। अब क्या करोगे सर, अब कुछ भी वैसा विशेष तो करना नहीं सर, तो पूरे में 2 से मल्टीप्लाई करा दो और ई की पावर माइनस एक्स का डिवाइड कर दो। पहले 2 से मल्टीप्लाई करा लेते हैं, तो 2y ई की पावर माइनस एक्स इक्वल टू यहाँ पर भी ई की पावर माइनस एक्स साइन एक्स माइनस में ई की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स, और यहाँ पर कितना हो गया सर, ये हो गया c हमारा। ठीक है, अब 2 से मल्टीप्लाई कराया था सर, तो ये तो खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर 2c हो जाएगा। ए की पावर माइनस इसका डिवाइड कर दिया पूरे में, तो 2y बराबर कितना हो गया, ये हो गया हमारा साइन एक्स माइनस में ये हो गया हमारा कॉस एक्स, और प्लस में हो गया 2c अपॉन ई की पावर माइनस एक्स। सर इसको पलट देते हैं, पलट देंगे तो 2y बराबर हम लिख देंगे यहाँ पर बेटा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस 2c ई की पावर x, और ये हो जाएगा हमारा इस अवकल समीकरण का सल्यूशन। तो साथियों आई होप आप ये पूरी बात समझ गए कि सर ये क्वेश्चन किस तरीके से हुआ। थोड़ा सा छोटा करके दिखा देते हैं आपको। तो सर इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कुछ इस तरीके से किया है। ये देखिए सर, हमारा अवकल समीकरण का सल्यूशन था। सबसे पहले अपन लोगों ने देखा इसको रैखिक अवकल समीकरण है, अपन ने इसको p मान लिया, p और q निकाल लिया सर, if निकाला, if निकालने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखिए यहाँ के बाद में जो काम बना सर, RHS को सॉल्व करना था सर, उसी को सॉल्व करने में जो भी अपने को टाइम लगा वो लगा। उसके बाद अपन यहाँ पर आ गए, क्वेश्चन हमारा पूरा हो गया। ठीक है साहब, ये वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब क्या है सर, हमने और भी क्वेश्चन बोले थे सर आपसे कि और भी क्वेश्चन होंगे हमारे पास में, तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। अब आते हैं सर हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे जो हमें और देखना था। दूसरा क्वेश्चन बेटा हमारे पास ऐसा है। अब देखो ये भी आपका समझिए, एक ही पेपर की बात कर रहा हूँ, एक ही पेपर में क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट वो था। अब क्वेश्चन नंबर 8 का ही क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट ये क्वेश्चन है, ये भी 8 नंबर का है, वो भी 8 नंबर का था। बच्चे मैं आपसे केवल और केवल लॉन्ग आंसर्स की बात कर रहा हूँ इन छोटे छोटे वीडियोस में, ओके ना। चलिए सर, तो ये क्वेश्चन कैसे होगा आइए देखते हैं सर। तो भाई देखना तो सिंपल है सर क्वेश्चन, ये तो 0 से पाई दिया है सर, ये ऐसे ऐसे दिया हुआ है। तो सर सबसे पहले क्या करना होता है सर, ऐसे क्वेश्चंस में अपन लोग तुरंत उठाते हैं सर, आई मान लेते हैं। क्या करते हैं सर, तुरंत उठाते हैं सर अपन लोग, इसमें आई मान लेते हैं, और आई मानने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना अपन शुरू करते हैं। सर अपन ने इसको, रुक जाओ एक मिनट, ये गुचड़ मुचड़ हो गया कुछ, हटाओ इसको यहाँ से। हाँ बेटा, अरे आ जाओ भाई, आ गया। तो बेटा सबसे पहले आई बराबर, तो ये कितना है लिमिट, 0 to पाई है। क्वेश्चन क्या था हमारा, क्वेश्चन था हमारा बेटा x अपॉन में a स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में b स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये dx। ऐसे प्रश्नों में सबसे पहले क्या करना है बेटा, ऊपर का जो x है इसको अपने को सॉल्व करना है। तो i बराबर, अब सर क्या करोगे, 0 to पाई, लिमिट को अंदर भेजा है सर, तो x की जगह पर पाई माइनस एक्स अपॉन में यहाँ पर a स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस में बी स्क्वायर साइन स्क्वायर और ये हुआ पाई माइनस एक्स और ये हो गया डी एक्स। ये सर हो क्या गया यहाँ पे, तो यहाँ हम लोगों ने लगाई है एक प्रॉपर्टी, लिमिट है 0 to a एफ एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यूएशन होती है बेटा 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ध्यान रखेंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे
तो आपको प्रॉपर्टी ऐसे लिख कर दिखानी है। तो आई बराबर, अब ये कितना है सर, 0 to पाई है सर, ऊपर ये पाई माइनस एक्स है, नो इशू। नीचे की बात करेंगे तो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स होगा और ये हमारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स होगा और ये हो गया डी एक्स। अच्छा सर ये चेंज क्यों नहीं हुआ, कॉस 180 माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, बट स्क्वायर था तो प्लस हो गया, ये तो प्लस में ही होता है तो कोई चिंता की बात ही नहीं। ये है हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या कर लेते हैं सर, इसके बाद अपन लोग इसमें कर लेते हैं जोड़ना, ठीक है ना। तो हमने कहा कि सर ऐड समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को जोड़ दिया जाए। जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा सर, ये हो जाएगा यहाँ पर 2i हमारा, जैसे यहाँ पर 2i हुआ, अब लिमिट तो वही 0 से पाई है। इन दोनों को ध्यान से देखा जाए बेटा तो इनका जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो सेम है। सेम है मतलब पहले वाले से x ले लिया, दूसरे वाले से ऊपर हमारे पास पाई माइनस एक्स है। नीचे की बात करेंगे सर तो यहाँ पर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और ये है हमारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स और ये हो गया डी एक्स। साहब बात ऐसी हमारी हो गई। तो अब अगर आगे देखा जाए तो यहाँ पर कितना हो गया, ये हो गया बेटा हमारा 2i बराबर, x और x उड़ गया बेटा, पाई को अपन ने इधर बाहर कर दिया तो ये हो गया हमारा, अरे 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 अरे, ये हो गया 0 to पाई, ऊपर है dx और नीचे हो गया है बेटा हमारा ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स और ये बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब ये हमारा क्वेश्चन बन गया पुराना इंटीग्रल वाला सॉल्व करने के लिए। तो सर इस टाइप के क्वेश्चन में करना क्या है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ सर, सबसे पहले क्या करोगे, कॉस का डिवाइड कर दो। तो अपन ने सर इसको लिखा कि, या नहीं भी लिखा, सीधा सीधा ऐसे कर दिया, हटाओ। तो ये 2i बराबर, ये पाई है, ये हमारा 0 to पाई है। तो अपन ने सर कॉस का डिवाइड मारा है पूरे में, तो ये हो गया dx अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन, ये है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस में ये हो गया हमारा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर एक्स, ऐसे करके। चलिए यहीं लिख देते हैं इस तरफ। तो ये हमारा पाई है, ये हमारा 0 to पाई है, ये पलट के इधर हो गया बेटा, तो ये हो गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। अगर नीचे की बात करें तो कॉस कॉस निपट गया बेटा, तो ये हो गया हमारा ए स्क्वायर और ये हो गया हमारा बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स और ये आ गया बगल में डी एक्स, तो लिख ही दिया था, ठीक है, डी एक्स तो हमने लिख ही दिया था। चलो सर अब आगे की बात देख लेते हैं बेटा यहाँ पर। अब यहाँ पर आगे की कहानी क्या है सर हमारी, अब आगे की कहानी में जो चीज़ें आती हैं वो ऐसी आती हैं बेटा कि अपने को सर इसमें करना है क्या सर, तो लेट अपन ने यहाँ पर tan x को ले लिया t, सर को सर t ले लिया tan x को। तो अब यहाँ पर एक बात, कुछ छोटी सी बात ऐसी जो आपको नोटिस करनी है, जो काम की बातें हैं। जैसे मान लो हम tan x को t ले लेते इसी कंडीशन पे, जैसी कंडीशन दी गई अपने को। अब t लिया तो सर रूल कहता है कि डिफ्रेंसिएशन करो तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। अब आप आओगे लिमिट चेंज करने। अब जरा नोटिस करना लिमिट चेंज करने में दिक्कतें क्या आएंगी। अब जब आप जीरो रखोगे तो टेन जीरो का मान भी जीरो होता है, तब भी टी जीरो, पाई रखोगे तो भी जीरो, मतलब दोनों ही बार जीरो मिला। मतलब अभी इस टाइम पर आपको डायरेक्ट इसको ऐसे टी नहीं मानना है, आपको थोड़ा सा रुकना है। सर रुकना क्या है, क्यों रुकना है, जरा ये भी बताओ लगे हाथों फिर। तो हमने कहा सुनो इसकी भी चर्चाएं करते हैं सर। तो हमने यहाँ पर लगाई एक प्रॉपर्टी, जैसे इसको इधर भेजते अगर हम लोग तो आई बराबर क्या लिखते हैं हम लोग, इसको लिखते पाई बाई टू। अब जो लिमिट हमारी जीरो से पाई चल रही थी तो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ पर हो गई लिमिट पाई बाई टू। अब ये क्वेश्चन है हमारा सेक स्क्वायर डी एक्स और अपॉन में लिखा हुआ है बेटा ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ये रहा टेन स्क्वायर एक्स। अब ज़रा नोटिस करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, टेन एक्स को टी मान लेते हैं, तो ये सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स बराबर बेटा डी टी निकल जाएगा। लिमिट को जरा देखें चेंज करके, तो व्हेन x जीरो, जब आपकी x की वैल्यू जीरो है बेटा तो टेन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, यानी कि अब हमारे पास ये t की वैल्यू भी जीरो हो गई। और जब x की वैल्यू बेटा पाई बाई टू है तो फिर t, तो जब टेन पाई बाई टू रखोगे तो टेन 90 की वैल्यू बेटा क्या रखेंगे अपन, इन्फिनिटी, ऐसे करके रखेंगे। ठीक है साहब, चेंजेस हो गए। वापस लिखते हैं फिर यहाँ पे आके हम लोग जरा एक बार, हम लोग यहाँ लिख देते हैं बेटा आई इक्वल टू कट्टम कट्टम, ये हो गया पाई, ये लिमिट है हमारी जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगी बेटा, जीरो टू इन्फिनिटी, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स हमारा डी टी में चला गया, ये ए स्क्वायर है हमारे पास में। अब हमने यहाँ पर किया क्या है सर, एक चीज़ नोटिस करना, हमने यहाँ पर बी
केवल 10x को t लिया था, क्या कहते हैं, केवल 10x को t लिया था, तो फिर b स्क्वायर t स्क्वायर आता। तो हम इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, इसको b स्क्वायर t स्क्वायर ले लेते हैं। तो कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम वाला बात नहीं है कि सर वो गलत हो गया, अरे सर हमारे तो मास्टर ने कहा था सर b 10x को t मानना, तो सर ये हो जाएगा हमारा bt का होल स्क्वायर, ऐसे करके। भाई बात समझ गए, बस कहानी में ट्विस्ट कैसे आएगा वो समझते हैं। तो सर a स्क्वायर एक्स स्क्वायर है, अगर हमने फॉर्मूला पढ़ा हो सर तो 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है बेटा, ये होती है हमारी tan इनवर्स 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये होता है फॉर्मूला। तो अपन ने सर आई बराबर सीधा सीधा फार्मूला रखा सर, ये आया पाई, इसको सर 1/a, तो a की जगह पर तो a ही है सर, तो 1/a, ठीक है सर। ये हो गया हमारा यहाँ पर tan इनवर्स। अब बात आई x/a की, तो x की जगह पर कौन है सर, bt है, बाई में a हो गया, डब्बा हमारा बंद हो गया, लिमिट हमें 0 से π/2 दी गई है। अब कहोगे सर यहाँ तो bt हो गया, तो एक्स्ट्रा पार्ट का क्या करेंगे बेटा, एक्स्ट्रा पार्ट का डिफ्रेंसिएशन करके अपन डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, एक्स्ट्रा पार्ट का डिफ्रेंसिएशन करके अपन डिवाइड करेंगे। ओके बेटा, चलिए आइए जरा, ठीक है भैया, देखते हैं जरा एक्स्ट्रा पार्ट का डिफ्रेंसिएशन करके डिवाइड। भैया फ़ोन बंद कर दो ये, ठीक है ना। चलिए, तो एक्स्ट्रा पार्ट का डिफ्रेंसिएशन करके अपने को डिवाइड करना है सर। तो जो b आया था हमने यहाँ पर 1/b ऐसे लिख दिया, सिंपली ख़त्म। मेरी बात समझना, एक्स्ट्रा पार्ट का डिफ्रेंसिएशन, तो bt का डिफ्रेंसिएशन b होगा t के रिस्पेक्ट में बेटा, इसका डिवाइड कर देंगे तो 1/b आ जाएगा, तो ये बाहर π/ab हो गया, ऐसे करके। अब यहाँ पर कहानी क्या है बेटा, ये है हमारे पास में tan इनवर्स bt/a, लिमिट चल रही है 0 to, अरे अरे रुको 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 रुको, लिमिट 0 to पाई नहीं थी, लिमिट 0 to इन्फिनिटी थी, है ना, लिमिट 0 to इन्फिनिटी थी। चलिए, तो भैया लिमिट रख लेते हैं ज़रा इसमें। तो ये कितना है बेटा, ये है हमारा π/ab, तो पहले इन्फिनिटी रखोगे तो ये tan इनवर्स इन्फिनिटी हो जाएगा पूरा, फिर 0 रखेंगे तो ये tan इनवर्स 0 हो जाएगा इससे। अब tan में इन्फिनिटी कब होता है बेटा, तो tan में इन्फिनिटी होता है, ये π/ab है, तो tan में बेटा इन्फिनिटी कब होता है, π/2 पर, और वो तो 0 हो गया। तो बेटा फिर हमारे सामने ये i का वैल्यू कितना निकल कर आ गया, ये निकल कर आ गया π²/2ab। कितना निकल कर आ गया बेटा, ये निकल कर आ गया हमारा π²/2ab। और ये बात यहाँ पर हमारी कंप्लीट हो गई। समझ गए बेटा बात को। तो भाई देखो जरा क्वेश्चन कैसा था, तो क्वेश्चन प्रॉपर प्रॉपर्टी वाइज है सर। देखो अपन ने क्या क्या करना है इसके साथ में, ये क्वेश्चन दिया गया, सबसे पहले अपन ने आई माना, लिमिट को अंदर भेजा, दोनों को ऐड किया, एक नया क्वेश्चन बनाया सर, पाई बाहर हो गया। इसके सर हम लोगों ने इसको सॉल्व किया, इस चीज़ को अपन ने, ठीक है सर, कॉस का डिवाइड मारा, प्रॉपर इंटीग्रल का क्वेश्चन, कॉस का डिवाइड मारा, क्वेश्चन ऐसे बन गया। इसी पर्टिकुलर कंडीशन पर अपन टी नहीं मान सकते, क्यों सर, टी मानेंगे तो सर वो चेंज नहीं होता, फिर लिमिट में दिक्कत होती है। तो अपन सर 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड मारा, प्रॉपर्टी लगाई। सर प्रॉपर्टी कौन सी लगाई है आप समझ गए होगे सर, लिमिट चेंज करी तो ये a² b² हो गया। अब देखो मेरी बात समझना, हो सकता है आप में से किसी के मन में आ रहा होगा सर हम तो मतलब इसमें bt मानते, अरे मतलब किसी किसी के मन में आ रहा होगा, रुको थोड़ा सा इसको बता देते हैं यहीं पर, है ना, कलर ये ले लेते हैं, ठीक है। जैसे कई बच्चों के मन में आता है सर कि नहीं हमको तो वैसे भी बता दो, ठीक है ना। तो हमारे पास ये क्वेश्चन कहाँ था, हमारे पास ये क्वेश्चन था हमारे पास में पाई, यहाँ पर कितना है, ये 0 to π/2 है, यहाँ पर कितना है, ये है हमारे सामने sec² dx, अपॉन में है ये a² और प्लस में ये b tan x, अपन इसको ऐसे लिख देते हैं। कई बच्चों के मन में आ रहा होगा कि अरे यार सर हम तो ऐसे नहीं करते, मतलब हम तो वैसे कर देते, है ना। तो चलिए जरा इनको बता देते हैं बच्चों को, जरा कुछ मत करना बेटा, यहाँ पर आप b tan x को t ले लेना। जब आप b tan x को t ले लेंगे तो sec² x dx बराबर sec² x dx बराबर ये dt/b हो जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पर देखो जरा, तो ये पाई है, ये अब लिमिट वही वापस से लिमिट चेंज होगी, तो जब x की वैल्यू 0 है तो t का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। जब हमारे पास x का वैल्यू बेटा π/2 है उस टाइम पर हमारे t का वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगा, π/2 पे इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये 0 to इन्फिनिटी चलेगा। अब यहाँ पर बात आई sec² x dx हमारा dt/b में निकल गया, तो ये dt हो गया, ये b आ गया, यहाँ पर ये a² प्लस t² हो गया। भैया अंतर आप समझ गए होंगे कि इन दोनों बातों में डिफरेंस किस चीज़ का आता सर, डिफरेंस इस चीज़ का आता कि जो भी हमने ये बाद में लिखा था वो भी आपके पास शुरुआत से आने लगता है, बस इतना चेंज आता है बेटा, और इसमें कुछ भी चेंज नहीं आता है। ओके बच्चा,
तो आई थिंक एक 8 नंबर का क्वेश्चन हम लोगों ने और क्लियर कर लिया है। तो आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी सर। तो उम्मीद करते हैं आज के दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं हम लोग प्रश्नों की अगली सीरीज में, अगली श्रृंखला में, जहां पर आपको हम वेक्टर के क्वेश्चन भी और ऐसे ही इंटीग्रल के बड़े बड़े क्वेश्चन जो लॉन्ग आंसर्स में आते हैं वो आपको करवाएंगे। ओके बच्चा, ध्यान रखें सब लोग, खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद बेटा, लव यू ऑल बच्चा लोग।